वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 29 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व रेबीज दिवस का विषय क्या है? एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। यह दिन यानी कि 28 सितंबर फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की पुण्यतिथि है, जिन्होंने रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। विश्व रेबीज दिवस पहली बार 2007 को मनाया गया था। अच्छा, कई बार रेबीज नाम आ रहा है। यह रेबीज क्या होता है? यह एक विषाणु जनित बीमारी है। यह किसी संक्रमित जानवर के काटने या खरोंच मारने से होता है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइस का शुभारंभ किया था। अब उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ए मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, विधानसभा में 404 सीट और विधान परिषद में 100 सीट है। राजकीय पशु 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। राजकीय पुष्प पलाश का है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। सीमा से सटे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नेपाल देश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा सबसे बड़ा सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका नाम याद रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन छतरी योजना का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश एक दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश के ODOP योजना के साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की थी। उत्तर प्रदेश नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की थी। भारत का पहला मास्क ATM का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया था। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है? तो RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम ये क्या है? ये चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया है। अब RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में और गवर्नर
शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक बैंकों का एनपीए अनुमान 8.5% लगाया था। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति गठित की थी। आरबीआई ने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की थी। ये चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए था। आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया था। आरबीआई ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया। आरबीआई ने बैंकों में अनुपालन कार्यों और सीसीओ की भूमिका पर निर्देश जारी किया था। आरबीआई ने एके दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। तो आप आरबीआई के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जसवंत सिंह का निधन हुआ है, वह केंद्रीय मंत्री थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यही मैप में जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो वाल्टेरी बोटास रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्वेश्चन में रूसी दिया है, यानी कि रूस में आयोजित किया गया था। अच्छा, रूस में किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो सोची ऑटोड्रोम में आयोजित किया गया था। वाल्टेरी बोटास पहले नंबर पर थे, मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर थे और लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर थे। तो आप टॉप 3 नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री थे मुस्तफ़ा अदीब, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। अच्छा, बेरूत में हाल ही में विशाल धमाका हुआ था और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और डेनमार्क बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह समझौता उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा डेनिश क्रोन है, प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन है और यहाँ की रानी मार्ग्रेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है? तो नीतू डेविड भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्हें बीसीसीआई ने नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और अंतरिम सीईओ हेमंत अमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास JIMEX 2020 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है?
तो द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास JIMEX 2020 भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। अच्छा, JIMEX ये क्या है? ये उन्नत अभ्यासों की बहुलता के संचालन के माध्यम से अंतर संचालन की उच्च डिग्री और संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। अब भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी टोक्यो है। मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको याद कैसे रखना है? JIMEX का दो अक्षर जे यानी जापान, आई यानी इंडिया के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1974 को हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और इसके अध्यक्ष जूरब पोलो लिकासवेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ईसर जज अहलुवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर ईसर जज अहलुवालिया का निधन हुआ है, ये अर्थशास्त्री थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्हें 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो आप इनका नाम याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।